सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से ओमलक। सबसे पहले तो आज परशुराम जयंती है। परशुराम जयंती के इस महापर्व पर सभी साधकों को परशुराम जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा बनी रहे और मेरी तरफ से ओमलक। परशुराम एक ऐसी शख्सियत जो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में बार बार जन्म नहीं लेती। परशुराम जी आज भी हमारे बीच हैं और उस समय भी थे। एक परमात्मा की अपार कृपा, एक अपार शक्ति, विष्णु भगवान का एक अपार वेग, जिन्होंने लोगों को जीना सिखाया। यह सिखाया कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता अगर आप अंदर से मजबूत हैं। ऐसे दबे कुचले लोग जिनका ताकतवर लोग शोषण करते थे, उनको अपनी शक्ति के द्वारा निजात दिलाई व पापियों का संहार किया। एक ऐसा ब्रह्मज्ञानी, ऐसा तपस्वी, एक ऐसा महान योद्धा जो किसी राजा के दबाव में आके कभी बिका नहीं, जिसको चाहा उसको शिक्षा दी और गरीब समाज को शिक्षित करने की कोशिश की। ऐसे वीर जो क्षत्रिय में ना पैदा होकर और कहीं पैदा हुए और समाज के द्वारा उनका शोषण हो रहा था, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की। परशुराम। मैं परशुराम जयंती पर हाथ जोड़कर भगवान परशुराम को चरण स्पर्श वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आप सभी भगवान परशुराम के बताए मार्ग पर चलें, विद्याएं पाएं तो सही जगह उसका इस्तेमाल करें, जन कल्याण करें। जो आपने ताकत, शारीरिक ताकत पाई, किसी मरते हुए को बचाने के लिए उसका उपयोग करें। और ऐसे ही दैत्य शक्तियां जो पनप रही हैं, जो गरीबों को मार रहे, एक सीधे साधे प्राणियों को मार रहे, आप उनके खिलाफ खड़े हों और जय परशुराम बोलें और एक आवाज़ उठाएं। तो आज मैंने सभी को बोला है 4:30 बजे परशुराम जी का यज्ञ करें घर में। मैं भी आपके साथ यज्ञ में जुड़ा रहूँगा। होश का तो मैं यज्ञ करते हुए लाइव हूँगा आपके साथ। दूसरा, ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी चली हुई है। मैंने पीछे ही बोला था, बड़े लोग मर रहे हैं। करीब जितने भी लोग हमने डील किए, कुछ हमारे स्थान से जुड़े हुए थे जिनको कोरोना हो गया, कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर से उनके रिलेटिव्स थे, उनके जानकार थे। कमाल की बात यह है कि आप लोगों को तो पता है शक्ति क्या है, और अपने किसी रिलेटिव, निकटतम संबंधी को जब आप कहते हैं कि आपको ये दिक्कत है तो वहाँ पे फ़ोन करो, तो उसको समझाएं, सीरियसली ले। अगर वो सीरियसली नहीं ले रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास फ़ोन करने की। उसको वाइब्रेशन हो रही है, अगले टाइम कह रहा है मुझे कुछ आराम है, पर पूरा आराम नहीं है जी। भाई हमने ऐसा क्या ले लिया? जो भी आप अपने किसी रिलेटिव को, निकटतम किसी भी जानकार को आप बताते हैं जिसको ये वायरस जैसी बीमारी है, दम घुट रहा है, छाती में प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलें कि परमात्मा की शक्ति है, ध्यान से फ़ोन करें और ध्यान से लेटें। और ठीक होने के बाद भी 1 सप्ताह तक ट्रीटमेंट जरूर लें फ़ोन पे। इसका असर रह जाता है, फिर बाद में दिक्कत होती है। काफ़ी ऐसे लोग आए जिनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन था, वो ठीक हुए। उनको ये नहीं बताना हम ठीक हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं है, और ठीक होने के बाद फ़ोन नहीं करें। अब हम बार बार करें तो अच्छा नहीं लगता। हमें तो लगता है भाई कोई आदमी मर रहा है तो उसको रास्ता मिल जाए, इस मारे बार बार करें। काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं और सभी लोग ठीक हुए हैं मेरी तरफ से। तो कोई लोग ऐसी जान की क्षति, अपनी गलती में ही भाई मरे तो कोई मरे, एक बहुत उचित रास्ता है। और जितने साधक अलग परिवार में जुड़े हुए हैं या ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं, भाई बहुत हो चुकी लापरवाही। आप खाली, आज भी लोग ऐसे कहते हैं गुरु जी काम की में थोड़ी कृपा करवा दो नाथ जी की। भाई कर्म करो, मेहनत करो अपनी। यहाँ तो ये है कि आपकी आत्मिक शक्ति मजबूत हो। शारीरिक रोग ऐसे जो मेडिकल साइंस को चुनौती बन गए, उनमें कोशिश है ठीक होते हैं। और ऐसी गलत शक्तियाँ जो तांत्रिक लोग यूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर, आप बार बार परेशान हो रहे,
आपके शरीर में आके खेल रही है, आपको बीमार कर रही है, उनका रास्ता। ये आध्यात्मिक रास्ता है, परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता है, मुक्ति से मोक्ष का रास्ता है। देखो भाई बहुत हो गई, अब भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं, गुरुजी काम में ये दिक्कत है, ये चला दो, नौकरी लग जाए, ये कर दो, फलाना हो जाए। भाई मुझे ये झूठ बोलनी होती ना, अब तक पता नहीं कहाँ पहुँच गया होता। यज्ञ करें, हवन करें, ध्यान लगाएं, परमात्मा की शरण में रहें। हाथ पैर दे रखे हैं भगवान ने, ये ज्ञान इंद्रियां लगा रखी है आपको सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, काबिल बने, आगे बढ़ें। तो ध्यान लगाएं। अब तक है ना, मैं तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, किसी 10 इंसानों को ऐसा नहीं खड़ा कर सकता कि ये देखो ये सही परमात्मा के मार्ग पे है। एक बार दिक्कत आ जाए जब भी भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए, चाहे शारीरिक आ जाए, भटक जाएंगे। अगर आप यहाँ पे केवल अपने शरीर की दिक्कतें, बीमारियां ठीक करवाने के लिए जुड़े खाली, या अपना काम धंधा जुड़वाने के लिए जुड़े, तो भाई मुझे तो करें माफ। ये तो लोग, मैंने बार बार कहा, आपका बेकार है, लोग ये चौकियां लगा के शोषण कर रहे। केवल कर्म पे विश्वास करें, गलत कुछ बचेगा नहीं, और जो जिंदगी में भगवान ने लिख दिया वो तो घटेगा। पर परमात्मा की शरण में लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें भी राहत मिलेगी। ये इतनी घातक बीमारी है, सभी मेरा सहयोग करें, पूरी तरह से ध्यान लगाएं, आस्था रखें भगवान में। ये शक्ति उसकी कृपा है, ये शक्ति ऐसे ही नहीं, मैंने खरात में नहीं ले रखी है, उसकी कृपा हुई तो मुझे मिली। और जब कृपा से मुझे मिली तो मैंने भी सोचा कि लोगों में बांटूं, और मैं लोगों में बांट रहा हूं। तो आप भी जन कल्याण की भावना बनाएं, लोगों को समझाएं, जोड़ें, आगे बढ़ें। हाँ, ट्रस्ट में दान दें, परमात्मा से ज्ञान लें, और शक्तियों में ध्यान दें और कृपा पाएं। ध्यान लगाएं मतलब, और यज्ञ करें। नाथ जी के जब सामने आप बैठते हैं तो फीलिंग करना, शक्ति लेके आपकी ज्ञान इंद्रियां खुलती हैं, फीलिंग्स करते हो आप। इसीलिए कह रहा हूं, परमात्मा से ज्ञान लें, इन ज्ञान के रास्तों को खोलें। अब कहेंगे आंखें बहन मुझे तो कुछ नहीं हुआ जी, ये है ना, ये यहाँ से सरेंडर होना पड़ता है, और यहाँ से सरेंडर होना सबके बस की बात नहीं। भटके हुए लोग हो आप, लोभ के मारे, धन के मारे, इच्छाओं के मारे, आप तो वहां भटकोगे। यहाँ बसा लो गोरख को, परमात्मा को यहाँ बसा लो, अपने आप बुद्धि ठीक हो जाएगी, संतुष्ट हो जाओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम भी तो जी रहे हैं। हाँ गुरुजी लॉकडाउन हो गया, बड़ी परेशानी हो रही है, कैसे करें? यहाँ कौन सा लाइन लग रही है? हम नहीं बैठे, हम नहीं जी रहे। अरे भाई अपने बच्चों को केयरफुल रखें, ध्यान रखें, बाहर जाएं तो बड़ी सावधानी से जाएं, परमात्मा आपके साथ है। और जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लिए फीलिंग्स करते हैं, कम से कम वो कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखो तो हमने छाती में दिक्कत हुई, कोरोना से पीड़ित हुए, ये परेशानियां हुई, अपना विवरण लिखें कम से कम वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। और लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर के लोग, और आप अपने सभी लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, और सब्सक्राइब बढ़ाएं, लोगों को बढ़ाएं। हमारा काम है जन कल्याण करना, और जन कल्याण जब भी तो होगा जब संदेश आगे बढ़ेगा। आप लोगों को संदेश के जरिए समझाएं, खाली ओम अलख जी लिख देते हैं। आपने अपनी जिंदगी में जो बीमारियां थी, चलो कोरोना वायरस को तो छोड़ो, इसमें भी परेशानी हुई, आपने ट्रीटमेंट लिया, क्या फीलिंग्स हुई, और ट्रीटमेंट लिया और बीमारियां थी, क्या फीलिंग्स हुई, आपने क्या पाया, इसमें लिखें, लोगों को समझाएं, आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल से आप ये मान नहीं रहे कि ये भगवान की शक्ति है, बस सुन लेते हैं, ओम अलख जी लिख देते हैं, बस पड़े हैं जी घर में। कमाई का भी एक टाइम, खाने का भी एक टाइम, नींद का भी एक टाइम, इसी प्रकार उसके ध्यान का भी एक टाइम। हाँ, और उसके ध्यान को फैलाने के लिए प्रचार, लोगों को समझाना, आजकल घर में पड़े हैं, इसको सब्सक्राइब कराएं, लोगों को समझाएं, और कहें कि ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, खास करके गलत विद्याओं के कारण।
ये तांत्रिकों ने ऐसा कर दिया कि लोगों के शरीर भारी रहना, टूटना, दर्द ऐसे हो जाते हैं, ठीक नहीं होते। हम हर तरह की पैथी आपको समझा रहे हैं, उसकी कृपा से सारे समाधान हैं। और जो नहीं है तो औषधियाँ लें, गलत चक्रों में क्यों पड़े। तो ध्यान दें। और किसी भी संडे को कोई भी साधक स्थान पे आए, जब तक लॉकडाउन है, पहले डिस्क्रिप्शन में हमारे साधकों के नंबर हैं, अगर वो नहीं उठाते तो मुझसे बात कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज परशुराम जयंती है, 4 बजे यज्ञ जरूर करें, मैं आपके साथ हवन पे लाइव रहूँगा। और कृपा पाएं। और बार बार कह रहा हूँ, प्रचार करें, फैलाएं, जन कल्याण करें। आप औरों के जन कल्याण की भावना रखेंगे तो आप खुद ठीक हो जाएंगे, अंदर से मजबूत होंगे आप, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। कोई आदमी जब 10-12 साल से परेशान है, उसको बीमारी से निजात मिलेगी और आपके थ्रू, तो आप अंदर से खुश नहीं होंगे, एक अलग खुशी महसूस करेंगे, अलग फीलिंग महसूस करेंगे आप। ध्यान दें, मुझे तो समझाते हुए 19-20 साल हो गए, समझें और कृपा पाएं। इसी के साथ परशुराम जयंती पर परशुराम भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन प्रणाम, शंकर भगवान को वंदन। कृपा बनी रहे, सनातन में जिए, सनातन एक खोज, सनातन पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, इसमें डूब जाएं, इच्छाओं में ना डूबें। कमाएं काम के समय, खाली समय दाएं बाएं ना भटके, परमात्मा की शरण में आके उसका ध्यान लगाएं और कृपा पाएं। तो सभी साधकों को मलक प्रणाम, और शाम को 4 बजे यज्ञ करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।